विद्वान अक्सर ये कहते हैं कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक और तार्किक रूप से सोचने और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति की कमी है। उदित राज के तर्क अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ध्यान यह भी रखना चाहिए कि अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञता का क्षेत्र है और शुभांशु शुक्ला का चयन तय मानदंडों के मुताबिक ही हुआ, कोई जाति देखकर नहीं। डीएनए मित्रों, हम सभी जानते हैं कि स्कूल में उपस्थिति कितनी जरूरी होती है, ऑफिस में भी अटेंडेंस जरूरी होती है। अब इस अटेंडेंस का विवाद संसद तक पहुंच गया है। माननीय सांसदों के अटेंडेंस को लेकर झगड़ा हो रहा है। इस बार यह दिलचस्प विवाद कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर के सौजन्य से सामने आया है। उन्होंने लोकसभा में अटेंडेंस के नए सिस्टम को लेकर सवाल उठाया है। इस विवाद को समझने के लिए पहले नए अटेंडेंस सिस्टम को समझते हैं। लोकसभा के नए अटेंडेंस सिस्टम में सदस्यों को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लॉबी में जाने की जरूरत नहीं होगी। सदस्य अपनी सीट पर ही उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। पीएम और मंत्रियों को उपस्थिति दर्ज कराने में छूट मिलेगी। नए सिस्टम में नेता प्रतिपक्ष को भी उपस्थिति दर्ज कराने में छूट का प्रावधान है, लेकिन मणिक्कम टैगोर और कांग्रेस को आपत्ति पीएम और मंत्रियों को अटेंडेंस में छूट देने से है। डीएनए मित्रों, आपने भी देखा होगा कि ऑफिस में जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है उन्हें कई बार नियम से छूट मिलती है। यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर अपने मंत्रालय और देश से जुड़े दूसरे दायित्व भी होते हैं। शायद इसलिए नए अटेंडेंस नियम में इन्हें छूट दी गई है। अटेंडेंस पर चल रहे विमर्श को विस्तार से समझने के लिए हम आपको 17वीं लोकसभा से जुड़े कुछ आंकड़े भी बताना चाहेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 17वीं लोकसभा में सांसदों की औसत उपस्थिति 79% रही, यानी औसतन 100 में से 79 बैठकों में सांसद मौजूद रहे। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अजमेर से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी, कांकेर से बीजेपी सांसद मोहन मांडवी की लोकसभा में उपस्थिति 100% रही, यानी ये दोनों सांसद लोकसभा की हर बैठक में मौजूद रहे। तीसरे नंबर पर सोनीपत से बीजेपी सांसद रमेश चंद्र कौशिक रहे, उनकी उपस्थिति लोकसभा में 99.6% रही, यानी उपस्थिति के मामले में टॉप 3 सांसदों में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं था। ये आंकड़े पिछली लोकसभा के थे। मौजूदा यानी 18वीं लोकसभा में 68 दिन के कामकाज में भी उपस्थिति के मामले में टॉप 5 सांसदों में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है। मणिक्कम टैगोर को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब सांसद संसद में उपस्थित नहीं होंगे तो विपक्ष की आवाज मजबूत कैसे होगी। संसदीय परंपराओं के जानकार मानते हैं कि अच्छे सांसदों की अटेंडेंस आमतौर पर 75% से ज्यादा होती है। 17वीं लोकसभा में रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी की उपस्थिति करीब 49% रही। वहीं वायनाड के सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति करीब 47% रही। यहां मणिक्कम टैगोर राहुल गांधी से बेहतर रहे, उनकी अटेंडेंस 89% रही, यानी राहुल गांधी संसद में एक औसत सांसद से कम मौजूद रहे। संसद में कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष का प्रमुख चेहरा होने के कारण कई बार राहुल गांधी की अनुपस्थिति मुद्दा भी बनी। विस्तार से इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि संसद में सवाल पूछने से कौन टॉप, जो सवाल पूछने की बात होती है उसमें कौन टॉप पर रहा। तो इसमें जो पूछे गए सवालों में अगर हम उपस्थिति देखें तो इन सवालों के जरिए ही हमारे सांसद आम लोगों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाते हैं। 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल बालूरघाट से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने पूछे। दूसरे नंबर पर रहे मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता। राहुल गांधी ने सिर्फ 88 सवाल पूछे। यहां भी मणिक्कम टैगोर का प्रदर्शन राहुल गांधी से बेहतर रहा, उन्होंने 290 सवाल पूछे, जबकि सोनिया गांधी ने 17वीं लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछा। अटेंडेंस प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले मणिक्कम टैगोर और कांग्रेस पार्टी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वैसे बात सिर्फ सवाल पूछने की नहीं है। संसदीय परंपरा में यह माना जाता है कि जो बड़े नेता होते हैं वो महत्वपूर्ण अवसर पर संसद में मौजूद रहते हैं, अपने तर्कों और तथ्यों से सरकार को घेरते हैं। इस मुद्दे पर भी अगर हम बात करें तो कई अहम मौकों पर कांग्रेस के बड़े नेता संसद में अनुपस्थित रहे। अब हम आपको कुछ आंकड़े दे देते हैं। 2020 के मानसून सत्र में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। इस सत्र में कोरोना, 3 कृषि कानून, श्रम सुधार कानून और गलवान में भारत चीन विवाद पर चर्चा हुई थी। 2022 के शीतकालीन सत्र में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। तो ये इस तरीके कुछ आंकड़े हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे साल दर साल जो सांसदों की उपस्थिति है वो हमें आंकड़ों के जरिए बताती है, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम नजर आता है।